मीराबाई के किस्से की एक कविता है और इसमें माध्यमता से मीराबाई, लेकिन वो धर्म बता रखे हैं हर जीव मात्र के लिए, यानी चारों वर्णों के भी, और मनुष्य मात्र का धर्म क्या है इस रागनी में पंडित जी ने उनका वर्णन किया जी। मीराबाई को तो केवल माध्यम बना रखे। बोलूं? हाँ जी हाँ जी। मात पिता ने धर्म छोड़ दिया, महाराणा ते डर के, और पति का प्रेम भलावन लगे, क्यों जंगताना करके। यानी आड़ पंडित जी यूं बता रहे हैं, यूं इशारा करके समझा रहे हैं कि इस जीवन ते और तेरे धन तो हाथा का मैल है, कभी भी कमा सकता आदमी, और परमात्मा की देन है जी। जब परमात्मा राजी और कर्म काम का मेल मिल जाए तो सहज में धन एकत्रित हो जाता है। लेकिन धर्म एक ऐसी चीज है कि जिसमें कोई विकार आ गया, कोई कमी आ गई, तो वह किसी प्रकार भी पूरी नहीं होगी। और अपनी जान जाओ, पंडित जी ने बड़ी विलक्षण बात कह रखी, एक कविता में कह रखी है एक जगह, भाई जाओ ज्ञान रहो धर्म मेरा जी। यानी ज्ञान के कारण पृथ्वी जल वायु तेज आकाश खड़े, और ज्ञान बिना 100 कोस दूर, और ज्ञान के कारण पास खड़े, और ज्ञान से ऋषि तपस्या करते, भाई बन ईश्वर के दास खड़े, और मिले मेरे को मोक्ष करने न्यू पूरी दिल की आस खड़े। जाओ ज्ञान रहो धर्म मेरा। देखिए इसमें इस देह का मान गुमान नहीं, और अधर्म करके जीना चाहे कि राज धर्म का ध्यान नहीं। यानी बहुत भाई ने पूछेंगे मेरे कई बच्चे कर चल है कि भाई भगत जी राज धर्म क्या न कहे, जो राजा का धर्म है उसने कहते होंगे। और बहुत भाइयों का यही संदेह है कि जो राजा का धर्म है उसी को राज धर्म कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विचार में और ज्ञान में राज धर्म उसे कहते हैं जो सर्व धर्मों का राजा धर्म है जी। और सब धर्मों का राजा एक ही धर्म है, जिस धर्म के द्वारा ईश्वर प्राप्ति हो, आत्मा का कल्याण हो, आत्मा का हनन ना हो, आत्मा जन्म मरण में ना जाए, यो जीव दुखों में ना पड़े, उसको राजा कहते हैं। उस धर्म को परम धर्म है वो, और सब धर्मों का बादशाह है। तो आड़ जो है ना पंडित जी ने यूं दिखा था इस कविता में कि भाई ज्ञान बेशक चली जाओ, और आड़ मीराबाई में भी यो इशारा है कि मात पिता ने धर्म छोड़ दिया, महाराणा ते डर के, एक ठाडे राजा ते डर के, और अपना जो है ना गृहस्थी वाला धर्म छोड़ दिया, और पति का प्रेम भुलावन लागे, क्यों जगताना करके। यानी यूं बता रही है कि राणा ने मेरे साथ भी जबरदस्ती करी थी, मेरे को भी बहुत समझाना चाहा था, बहुत तरीके से जो है ना अपनी औरत बनाने के लिए बहुत कहासुनी करी थी। तो फिर कलीम बताती है कि मैं क्या करती थी और बचपन कैसा था मेरा। मैं संग में थी, मेरे मात पिता की पूजा बीच निगाह थी, पूजा बीच निगाह थी, एक बनड़ा पूजन जा मंदिर में, बारात सजी संग जा थी, मैं बोली यो कौन के करे, समझावनिया माँ थी। यानी बचपन में ही मीरा ये बताती है कि बहुत नादान उम्र में मैंने निश्चय कर लिया था, बहुत बालक उम्र में थी मैं, इतनी उम्र में थी कि न्यू भी नहीं बेरा था यो बारात से केस है, यो कौन से और यो किस जा से। मैंने माँ से प्रश्न किया था बारात देख करके, बनड़ा देख करके, तो मेरी माँ ने बताया था मैं संग में थी मेरे माता पिता की
पूजा बीत निगाह थी, और एक बनड़ा पूजन जा मंदिर में, बारात सजी संग जा थी। मैं बोली यो कौन के करे, समझावनिया माँ थी। माँ बोली यो बनड़ी ब्याह है, जिसने पति की चाह थी। यानी यहाँ तक पंडित जी ने मीरा का सरल स्वभाव जताया, दिखाया कि माँ भी ये जानती थी कि जिस पति से तू प्रेम करती है, यो भी उसी पत्नी ब्याह जाती है जो उसने पति की चाहना है। फिर मैं बोली मेरा पति कौन, झट दिया हाथ लगा गिरधर के। यानी मेरी बहुत छोटी उम्र में ही मेरे माँ बाप ने मेरे को गिरधर की मूर्ति ही पति रूप में दे दी थी जी। और मैंने उसी में अपना पति भर धर्म का पालन किया, और जब यह ताकत हासिल की, और जब मेरे सामने राणा झुका, इस पर कली में तो मीराबाई ने अपना वृत्तांत, पंडित जी ने मीराबाई की जो असलियत थी उसका वर्णन करके दिखाया। बड़ी विलक्षण बात है। और हमारी बहन बेटियों तो को यूं दिखाया कि विचार करो, जब एक पत्थर की को पति मान करके और उसकी परम धर्म से पूजा करके और पतिव्रत धर्म का पालन करके इतनी ताकत हासिल कर ली, इतनी बलवान बन गई कि एक राजा ने फौज फर्द सहित, मीरा का बाप भी राजा था, यो मर्द का राजा था जी। यो भी कोई छोटी ना थी उसकी, लेकिन वो तगड़ा था भाई। उसने जब न्यू हुक्म दे दिया, ब्याह तो नाट गया था। ऐसा पंडित जी ने भी दर्शा रखा कथा में और लेख में भी आता है कि जब ये नाट गए, जब राणा ने यूं कोई बात तेरे किले ने तोड़ दूंगा, तेरे को लड़ाई में जो सुना हार के डोड़ा लूंगा, ताने लूंगा डोड़ा, लेकिन राती ब्याह दे। तो जब इन्होंने दसना डर कहाँ भरी थी, आड़ पंडित जी ने उसी का वर्णन कर रखा है। मात पिता ने धर्म छोड़ दिया, महाराणा तो डर के, नहीं तो नाट के थे पर डरता ना भर ली भाई जी। तो आड़ इस कली में पंडित जी ने वही वर्णन किया मीरा का कि मीरा क्या थी। और फिर दूसरी कली में जो है ना, पंडित जी ने याद छोड़ दिया, इसका दाड़ा पूरा कर दिया जी कि भाई औरत इतनी ताकत हासिल कर सकती है जी। तो आड़ पंडित जी जो है ना वो ही दिखाया इस कली में, पहली में। करीब अगली कली में वो बात बता रहे हैं पंडित जी जो चारों वर्णों का परम धर्म है जी। बड़ी विलक्षण बात, मीराबाई का इस कली में कोई जिक्र भी नहीं है। एक अजीब बात, यानी पता नहीं क्यों और क्या किस लिए इस बात को दर्शा रहे हैं। मैंने तो विचार करके जब यूं विचार किया, यूं आया कि धर्म ही बता रहे हैं कि हर वर्ग का, हर वर्ण का, हर इंसान का क्या धर्म है। बड़ी विलक्षण बात है पंडित जी की भाई, कितना सरल और कितना खोल करके बता रखा है, यानी अनजान की भी समझ में आ गई। ब्राह्मण अक्षत्रिय वैश्य शूद्र ने चारों वर्णों का नाम ले दिया जी। ब्राह्मण अक्षत्रिय वैश्य शूद्र ने भाई कर्म जानना चाहिए जी। यानी ये विचार करो कि भाई पंडित जी ने तो आड़ कह के छोड़ दिया क्योंकि समय नहीं था खोल के बताओ उनका। अगर खोल के बताते तो यह अग्नि पूरी ना होती। अगर हम इस बात को खोल के बतावा तो चारों वर्णों के अगर खोल करके नरे नरे कर्म बतावा तो कई दिन लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक कली के एक लाइन भी पूरी ना हो जी जी। लेकिन मुख्य तौर पर पंडित जी ने इशारा करके यूं बताया, जिस देश के आचार्य गिर जाते हैं ना, हाँ, उस देश के सारे धर्म गिर जाते हैं, भ्रष्ट हो जाता है वो देश, और उस देश का पतन हो जाता है। ठीक बात। हमारे परंपरा से देख लो, अगर भाई वो ध्यान से देखें, गौर से देखें, हिस्ट्री देखें, ज्ञान के किताबें छोड़ दें, शास्त्रों छोड़ दे, राजाओं की हिस्ट्री देखें परंपरा से तीनों युगों की,
एक एक राजा का 100 ब्राह्मण रहा करते थे जी। और उन ब्राह्मण वो एक का काम करा करते थे कि भाई नीति क्या है, नीति क्या कहती है, धर्म नीति क्या है, न्याय नीति क्या है और कर्म नीति क्या है। एक एक राजा का 100 ब्राह्मण फ्री में पढ़ा करते थे, लेकिन वो ब्राह्मण ब्राह्मण थे जी। आज ये बता दें भाइयों को, और अपने उन भाइयों को धिक्कार देते हैं ब्राह्मण होकर के, जो इस पूरी गाड़ी का संचालक होकर के, इस गाड़ी को खींचने वाला, इसका बड़द होकर के, अगर सर ले जाने वाला होकर के, इस जगत का कल्याण करने वाला होकर के जिसने अपना कर्तव्य छोड़ दिया, फिर ओरा का के दोष है। सही बात है। एक मेरे मिसाल याद आएगी थोड़ी सी जी। और भाई वक्त पड़े पे याद आई बतानी पड़ेगी। एक गांव में एक जोधा नाम का आदमी था और वो कमजोर था घना, नाम था उसका जोधा और वो कमजोर घना था और वो जंगल पानी होने गया था, घूमन फिरन गया। जब एक और किसी का लड़का भी जा रहा था घूमन फिरन, वो भी जंगल पानी होता तो वो जोधा की जो सुना जंगल होते आड़ा कांच निकली, कमजोर घना था और जब जंगल होने के ना का बैठा तो कांच निकली और वो लड़का भी देखा था, उन्हें देख कर आया अपने बाप तक कहने लगा, बाबू जोधा की कांच निकली। जो उसका बाबू बोले, अरे बेटी चौथ के जब जो जाएगी कांच निकलेगी तो हमारे कैसे कमजोर आके रहो। हम तो भाई तो यूं विचार करो, ये सत्य है। हाँ जी। मैं ना तो किसी भाई के विरोध में हूं और ना किसी भाई के पक्ष में हूं। यथार्थ बात तो यही है जो हमने जाना है और जितना अनुभव कराया है, जितना किताबों के द्वारा और हिस्ट्री के द्वारा जितना देखा जाना है, भाई उतना ही बताते हैं कि सबसे पहले जिस देश के आचार्य खत्म हो जाते हैं उस देश के फिर दोबारा दूसरी बार होंगे अक्षत्रिय खत्म और तीसरी बार होगा वैश्य खत्म और चौथी बार होगा फिर शूद्र खत्म। ऐसे जैसे बने हैं ना, यानी उत्पत्ति और श्रृंगार वैसे ही होता है, जैसे पैदा हुए थे वैसे ही लय भी होते हैं जी। इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये विचार करके देखो कि पहले ब्राह्मण क्या होते थे। पहले के जितने ब्राह्मण सुने गए और जितने जाने आए लेख में आए हैं, उनमें यह खासियत पाई गई कि जो उन्होंने कह दिया उनकी दृष्टि से, यानी कपिल ऋषि की लेख आता है, एक दृष्टि मात्र से 60,000 राजा के लड़के, राजा के सिपाही जो सना बसों में हो गए। ब्राह्मण अक्षत्रिय वैश्य शूद्र ने कर्म जानना चाहिए। हाँ जी। और कर्म ते न्यारी चाल चले ते भरम जानना चाहिए। दे भाई पंडित जी ने तो अपनी तरफ से कुछ बाकी तो रखा नहीं, खोल के बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। और अपना कूड़ा सब ते ठाडा, ये भाई ने कहा करते ना, अगर लड़ना चाहिए तैयार भी होता। हाँ जी। अरे भले मानसो आड़ देख क्या कह रखा मेरा भाई, अपना कूड़ा सब ते ठाडा जी नरम मानना चाहिए। और लिखा वेद में आद्यम देन वो धर्म जानना चाहिए। इब आद्यम दे में तो भाई ना तो कोई ब्राह्मण बता रखा और ना कोई वैश्य बता रखा, ना कोई क्षत्रिय बता रखा और ना कोई शूद्र बता रखा। आद्यम दे तो मनुष्य मात्र आ गया। बिल्कुल। और मनुष्य मात्र का परम धर्म है कि जो वेदों ने वर्णन किया है इस प्रकार से, तो आड़ पंडित जी ने इस कली में जो सुना धर्म का वर्णन कराया है जी, कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ने भाई कर्म जानना चाहिए और कर्म ते न्यारी चाल चले तो भरम जानना चाहिए। और अपना कूड़ा सब ते ठाडा, कितनी मर्मिक बात कही है। यानी अहंकार को उत्पन्न होने से पहले ही
उत्पन्न होने तो पहले, उत्पन्न होना तो बाद की बात है जी। उत्पन्न होने से पहले ही उसका स्थान आवृत कर दिया। अपना कूड़ा सबसे ठाडा नरम मानना चाहिए। और लिखा वेद में आदम दे ने वो धर्म जानना चाहिए। और नहीं तो फिर क्या होगा? देख भाई, पंडित जी ने कहा है हम अपने घर से एक लफ्ज भी, एक अक्षर भी, आधा अक्षर भी मिला के नहीं कहा। और फिर यूं से कि भाई कह रहे हम करा रहे थे, हमारा कोई के मैं बिगाड़ नहीं सकता। भाई मार देंगे तो मार जाएंगे, मरना जरूर से पहले, वो भी उम्र पा रहे हम। नहीं तो पंडित जी ने देख क्या कहा, गजब करके चले गया भाई। मनुष्य वो धर्म जानना चाहिए, नहीं तो फिर पाछे पछताओ कुलू में। क्या बात कही से, इन्हें तो कुछ लक्षण में फर्क भी कर रखा है। फिर पाछे पछताओ कुलू में खुले मखेरे चुरके। भाई महाराणा पति का प्रेम भुलावन लगे क्यों दिगताना करके। यानी अपने धर्म का त्याग करके ये सभी भाई मान ले, मनुष्य मात्र का और कोई भी पशु हो, कोई भी जीव है, कुत्ते से लेकर चंडाल से लेकर मनुष्य तक, सबका लिए है। या किसी एक वर्ण का, किसी एक जाति का जिक्र नहीं है। मनुष्य मात्र ने, आदम दे ने वो धर्म जानना चाहिए। और नहीं तक फिर पाछे पछताओ कुलू में खुले मखेरे चरके। भाई पति का प्रेम भुलावन लगे क्यों दिगताना करके। और फिर भाई चौथी कली आ गई ना जी, या तीसरी कली थी ना? तीसरी आई है जी, तीसरी कली आ गई आई, या दूसरी ये थी? तीसरी कली में एक बड़ी विलक्षण बात है। यानी फिर आगे पंडित जी के भाई कदे लोग भूल जा किसका किस्सा था, के कहाँ थे, कितना खड़े हुए, उस बात पे फिर आगे। तो तीसरी कली में कहते हैं इसे काम इसी कारते दुनिया के मां चोर और जार करे से। मैं झूठी तो महाराणा का क्यों एतबार करे से। मात पिता मुझ बेटी के संग खोटी कार करे से। और फिर आगे उड़े देख भाई, खाली नहीं छोड़ता। जो धर्म नहीं सती वीर के क्यों दो भरतार करें। यानी यो धर्म नहीं है, यो काजा नहीं कहता, शास्त्र नहीं कहता, किसी भी काल में ऐसा नहीं होया। जो यो धर्म नहीं कि सती वीर के दो भरतार करें। जान नहीं के प्याऊ थी पति ने मैं दूध कटोरे भर के। क्या वो जानते नहीं थे? लोग देखे नहीं थे क्या? किसी ने पता नहीं था? यानी माध्यम ने छोड़ दिए भाई। अगर माध्यम पर खड़ा रहा तो बस अक्षर अर्थ होगा, ठीक बात, ज्ञान नहीं आओगा, समझ में नहीं आओगी। माध्यम ने छोड़ करके आड़े यूं आ जाए, विचार करे कि सारे संसार ने बेरा नहीं था कि मीरा में कितनी ताकत थी, राणा की तो क्या हिम्मत थी, और देवर ने कितनी कष्ट करे, कितना जहर दिया, शर्फ भेजा, लेकिन कुछ भी बाड़ बाका नहीं कर सकी। तो आड़पन जी यूं दर्शा रहे हैं, यूं दिखा रहे हैं कि धर्म का पालन करने से क्या ताकत आती है जी। आड़े ये दर्शा के जान नहीं के प्याऊ थी पति ने मैं दूध कटोरे भर के। और पति का प्रेम भुलावन लगे क्यों दिगताना करके। यानी आड़पन जी ने स्पष्ट दिखा दिया कि भाई धर्म में कितनी ताकत है, इतनी ताकत है जितनी मीरा में थी। और फिर चौथी कली में पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से, यानी उपसंहार व गजब था पंडित जी का, कितने सरल तरीके से बताता है। नहीं तो भाई जब पूरे कहा ना तीसरी कली में, भाई दूसरी कली में फिर पाछे पछताओ कुलू में खुले मखेरे चरके, उसका तीनों कलिया का उपसंहार है जी।
बड़ी विलक्षण बात है। बुरे कर्म का ठौर ठिकाना एक यमपुर का गोरा से। दे भाई पंडित जी ने के खोल के मैं रखा रखोगे। मैं बुरा मानू भाई, मैं यानी चोर की डाडी में तणका जी, उन लोगों के खुद समय पक्षपात है। वो नफरत से और द्वेष से भरे हुए हैं, यानी पाप कर्मों से उनका अंतःकरण ठसाठस भरा हुआ है, कोई जगह ही नहीं। दूसरी बात, समावण की गालन की कोई जगह ही नहीं। आड़ पंडित जी ने कति खोल करके बता रखा है। हम अपने घर से नहीं कहते, जो पंडित जी ने कहा उसका वर्णन। बुरे कर्म का ठौर ठिकाना भाई यमपुर का गोरास है। और ये भाई विचार कर लें कि ऐसा तो मानते हैं, ये तो पंडित ब्राह्मणों ने किसी ने भी लिखा, पर इसमें तो कोई पक्षपात नहीं कि जीव मात्र का परम धर्म है कि किसी जीव से भी द्वेष ना करना, बैर ना करना, विरोध ना करना, किसी जीव मात्र का अहित ना करना, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार ना करना। ये तो ब्राह्मणों ने लिखा तो भी बहुत बढ़िया, और किसी और ने लिखा तो भी बहुत बढ़िया, फिर किसी ने भी लिखा हो, लेकिन असलियत ये है कि वह हमारे हितैषी थे, हमारे हमदर्द थे, जो हमारे को मार्गदर्शक करके चले गए, हमारे लिए रास्ता दिखा करके चले गए। वो चाहे कोई भी थे, लेकिन हमारे दादा परदादा, हमारे बुजुर्ग थे, हमारे पुरजे थे, हमारे बुजुर्ग थे, हमारे अजीज मित्र थे, हमारे सूरदे थे, और वो चाहते थे कि हमारा कल्याण हो, इसलिए हमारे को मार्गदर्शक करके गए। और पंडित जी ने उसी का वर्णन किया जी कि बुरे कर्म का ठौर ठिकाना भाई यमपुर का गोरास है। और ले दे मार पीट हो, नहीं कोई घर दो, फिर कित घर दो रास है। फिर कित भी ठिकाना नहीं है जी, कोई ठिकाना नहीं, किसी प्रकार से कोई ठिकाना नहीं, कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल, ये भाई विचार कर ले वे और अपने आप में जान ले भाई महाराज के बिगड़ेगा ना बिगड़ेगा, और बनेगा ना बनेगा, ये हम तो जानते नहीं, क्योंकि हम करते वैसा तो महाराज हो रहे। और जो भाई जैसा करेगा, पंडित जी ने वैसा ही वर्णन कर रखा है। खोल कर सुन ले, इस कली ने बार बार सुन ले और अच्छी तरह से फिर याद कर ले। किताब में भी यूं लिख रखा है और इसको याद कर ले, कोई अपनी दोहरी नहीं मिलाई, जैसा लिख रखा है वैसा ही पंडित जी ने वर्णन भी कर रखा है। ये सत्य है, पूरी कली सही लिख रखी, मैंने गौर से देखा। बुरे कर्म का ठौर ठिकाना यमपुर का गोरास है, और ले दे मार पीट हो, फिर कित घर दोरा से। महाराणा ने ठाडा बनके देखे हीणे का, गरीब का धन चोरिया से, और पलटन फौज रसाले धन का स्वयं नशा हो रहा से। ऐसा ना जी, यानी देख कितने विलक्षण ढंग से, यानी उपसंहार जो है ना पूरी कविता का एक कली में कर दिया। जितना भी कहन सुन कर है ना, उसका भाई असली जोड़ यो कि खोटे कर्म करेगा तो यमपुर का जाना हाजिर होना पड़ेगा। और पलटन फौज रसाले, कितना भी धन हो, कितना भी विद्वान हो, कितना भी बलवान हो, कुछ भी हो, पंडित जी यूं बता रहे हैं कि इसका सेम नशा, यो कोई काम नहीं आओगा, यो कोई सहारा नहीं देगा, व्यर्थ में चला जाएगा। अकेले ही नहीं करना पड़ेगा, अकेले ही नहीं भुगतना पड़ेगा। जो कर्म करेगा उसका कोई दूसरा बटावनिया नहीं। बड़ी विलक्षण बात है। यमपुर का गोरास है, और भाई ले दे मार पीट हो, नहीं कोई घर दोरा से। महाराणा ने ठाडा बन के गरीब का धन चोरिया से, और
पलटन फौज रिसाले धन का। देखिए स्वयं नशा हो रहा है भाई, क्या बात है। कहे लक्ष्मी चंद मेरे वचन का, होगा फैसला हर के। भजन नहीं है जी, गलत तो नहीं बताया ना? ठीक है जी। यानी जो मैं कह रहा हूं और औरों के लिए भी और अपने लिए भी, कि जो मैं बक रहा हूं इसका फैसला परमात्मा का होगा। तब नहीं बेरा लग जाएगा और मन नहीं भी बेरा लग जाएगा कि मैं क्या था और तुम क्या हो। बड़ी विलक्षण बातें हैं पंडित जी की यार, इन्होंने लिख दिया भैया इतना रहा होगा। भजन भी ठीक है वैसे तो, क्योंकि आड़ मीरा का माध्यम दे दिया भाई, मीरा बाई कहे मेरे भजन का होगा फैसला हर के, लेकिन आड़ पंडित जी कहते हैं वचन का। कहे लक्ष्मी चंद मेरे वचन का, होगा फैसला हर के, दोनों के लिए।